हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, हम लोग ने स्टार्ट किए थे 3000 प्लस जो है क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट था एक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो चलिए उसी को हम लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो है बहुत सारा क्लास अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन B1 यानी बी। ठीक है, B1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। साथ में इसका रासायनिक नाम भी पूछता है विटामिन बी का। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आँख में जितने भी प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की कमी से, जैसे कि रतौंधी, जीरप्थोल्मिया, ये सारा कुछ विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए जो है वो ये भी पूछा जाता है किस चीज़ में अधिकतर पाया जाता है, तो हरी साग सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में इसका जो है रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। रासायनिक नाम है इसका हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसके नाम में ही है एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड है यानी कि अम्ल, यानी कि ये खट्टे चीज़ों में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन B12, इसका भी रासायनिक नाम पूछता है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन जो है इसका रासायनिक नाम होगा, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट में कि आखिर स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी कि विटामिन के कि विटामिन ई कि विटामिन डी, किस कमी से होता है? आप सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। जो लोग भी कमेंट में आंसर देंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों का नाम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ठीक है, यानी कि हार्मोन के कारण जो है वो बीमारी होती है। जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस और फिर लेप्रोसी। क्या होगा? लेप्रोसी को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं हिंदी में, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, क्षय रोग भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंगा। ये घेंगा जो है थायराइड ग्लैंड होता है, वो थायराइड ग्लैंड में जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसी के कम या अधिक के कारण से, बैलेंस के कारण होता है। ये जो है आंसर में कभी कभी ऑप्शन में अगर आयोडीन देता है तो आयोडीन भी मार लीजिएगा, क्योंकि आयोडीन की कमी से भी होता है। आयोडीन की कमी जो होता है, आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड से जो भी थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलित हो जाता है, तो इसीलिए घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम होता है। देखिए, नाम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। तो देखिए, एक अभी इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इसमें होता क्या है ना, देखिए ऐसे नॉर्मल जो इंसान होता है, मनुष्य होते हैं, तो उनके जो क्रोमोजोम होते हैं वो 23 जोड़ा होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा में बोले तो 23, अगर ऐसे बोले तो 46 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है ना कि वो एक सिंड्रोम जो होता है वो घट जाता है। एक सिंड्रोम क्या हो जाता है? घट जाता है। नाम है टर्नर, यानी कि क्या अधिक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कम होता है इसमें। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा।
लेकिन डाउन सिंड्रोम बोलेगा ना तो डाउन मतलब क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, 47 हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट वाली क्या वस्तु साफ दिखाई देती है, और दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, उल्टा होता है ना। सेम वैसे ही इसमें भी होता है टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया रोग से है। हीमोफीलिया रोग है यानी हीमोफीलिया कैसा रोग है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न, कैल्शियम की कमी से होता है कि रुधिर की कमी से होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक रोग है ये हीमोफीलिया, ठीक है। इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्या होता है ना कि एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है, अगर कहीं भी कट जाए तो 2 से 3 मिनट में वो रक्त का थक्का बन जाता है, यानी रक्त स्राव बंद हो जाता है। लेकिन ये हीमोफीलिया रोग जिसमें भी हो जाता है ना तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि रक्त स्राव जो होता है वो रुकता नहीं है जल्दी से, ठीक है। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो फ्री में डेली 4:30 बजे टेस्ट कराया जाता है हर एक क्वेश्चन का। उसमें मिडवाइफरी जितना 6 सब्जेक्ट है ना, सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। तो आप लोग भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐड हो जाइए। देखिए ये जो है कल का, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। कल का जो टेस्ट हुआ था उसमें इसमें इतने लोग जो है, इतने लोगों का 20 का ही इसमें देता है रिजल्ट। आप लोग भी अगर ऐड हो जाइए और कोशिश कीजिए कि 20 में जो है आप लोगों का इसमें रैंक आए, ठीक है। तो आप लोग जल्द से ज़रूर ऐड हो जाइए टेलीग्राम में। यहाँ पे आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम में टाइम चलते रहता है, इसमें भी टाइम चलते रहता है, और आप लोगों को इसमें तैयारी जो है अच्छा हो पाएगा। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, सेम वैसे ही इसमें रहता है। साथ में आप लोग का रिजल्ट भी दिया जाता है, रैंक शो करता है। तो आप लोग भी अपना रैंक जो है चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का रैंक कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिजैविक से संबंधित है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है, यानी अधिकतर किससे बनाई जाती है, जीवाणु, विषाणु, शैवाल और फफूंदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु से, ठीक है। अब प्रतिजैविक कौन सा बनाया गया था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस की खोज किसने किया था। वायरस की खोज किसने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है WM स्टैनली, ऑप्शन नंबर बी है येगम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है डी इलवोनवस्की, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है EC स्टॉकमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, डी इवानोवस्की जो होते हैं वो वायरस का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणु का खोज की थी, ठीक है। जीवाणु का खोज किसने किए थे, तो A.V. लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवेनहॉक ने जीवाणु के खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणु को पादप मानते हैं क्यों। आखिर जीवाणु को पादप क्यों मानते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, वह गति नहीं करते हैं, सभी जगह उपस्थित होते हैं, विखंडन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। आप सभी को पता है कि जो भी पादप होते हैं, वो पादप सेल होता है, वो मनुष्य के सेल से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। और जो मनुष्य का जो सेल होता है यानी कोशिका होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इस कोशिका भित्ति के कारण ही जो पेड़ पौधा इतना मजबूत होते हैं ना, तो वो कोशिका भित्ति के कारण से ही।
तो जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसीलिए इसको पादप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्यों? इसमें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, यह संख्या में बढ़ सकते हैं, इसमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, इसीलिए वायरस को सजीव की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए ये अगला जो क्वेश्चन है, वायरस रोग है, यानी कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। ये टास्क आप लोग पूरा करके आइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और टाइफाइड हैजा, इसमें से क्या होगा, वायरस से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा और फिर टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे आप लोग अपना टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।